PMLN की हुकूमत 2018 में खत्म हो गई थी। उसके बाद PMLN की हुकूमत आज तक नहीं आई। सबसे पहले तो सर ये आज इत्तेहादियों ने पीपल्स पार्टी ने थोड़ी देर पहले कहा, फिर MKM ने कहा, ये जो मईशत के हवाले से टफ फैसले हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि बिलावल साहब अगर वजीर आजम होते तो मुख्तलिफ होते और शायद ये हालत ना हो। तो आहिस्ता आहिस्ता दूरी इख्तियार कर रहे हैं आपके जो साबिक इत्तेहादी। लगता है इस पूरे मामले का अकेला बोझ कहीं PMLN को ना उठाना पड़ जाए। बहुत शुक्रिया मारिया। ये कोई ऐसी मेरा ख्याल है कि नाकाबिल फहम बात नहीं है। इत्तेहादी एक खास वक्त के लिए मिलते हैं और उसके बाद जब इंतखाबात का मैदान सजता है तो सभी मैदान में होते हैं, अपने अपने मंशूर के मुताबिक, अपनी अपनी जो उनका नैरेटिव है उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ते हैं, एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे के हलकों में मद्दे मुकाबिल खड़े होते हैं और अपनी अपनी बात करते हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये मत सोचिए कि कल तक अगर ये इत्तेहादी थे तो वो 13 की 13 जमातें जब इलेक्शन में जाएंगी तो वही बातें करेंगी जो वो इलेक्शन से पहले या इत्तेहाद के दौरान कर रही थी। इख्तलाफात आएंगे, वो कानून साजी इकट्ठी करती रही हैं, लेकिन आज जब बात पड़ेगी तो वो उस कानून से भी कहेंगे जी कि मैं तो इसके खिलाफ था। इन बातों को मैं अहमियत नहीं देता और हमें भी किसी को भी अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये इंतखाबी सियासत का तकाजा और इससे किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। लोग इतने मेरा ख्याल है नादान नहीं होते जो ये समझते हैं कि जी जब एक देग पकी हुई थी और बिरयानी आप खा रहे थे और बिरयानी की अच्छी अच्छी बोटियां भी आप खा रहे थे और अब जब वो बोटियां आप खा चुके हैं और बिरयानी की देग खाली हो चुकी है और आप बाहर निकल आए तो आप कहते हैं जी कि मेरा इससे क्या ताल्लुक है, मेरा तो कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था, ये तो कोई और कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है ऐसा हमारे। लेकिन सर ये इलेक्शन ईयर है, अब फॉर एग्जांपल बड़ा क्लियरली ये टोन जो सेट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की बात कर लें, जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे तो वो कहेंगे कि जो महंगाई है ये PMLN की वजह से है। उन्होंने वो स्टेज सेट कर दिया ना। जवाबी बयानिया PMLN के पास क्या होगा ये जब ये इलेक्शन में जाकर जब आपने ये बयानियों की जंग लड़नी है ना, तो फिर क्या होगा आप लोगों के पास उस वक्त? जी मैं अर्ज करता हूं PMLN की हुकूमत 2018 में खत्म हो गई थी। उसके बाद PMLN की हुकूमत आज तक नहीं आई। अगर एक वजीर आजम का ताल्लुक PMLN से था तो वो PMLN की हुकूमत नहीं थी। उसमें आपको पता है कि 13 जमातें भी थी और कौन कितने बड़े बड़े ओहदों पर फायज थे और किस तरह की एक कंप्रोमाइज गवर्नमेंट चल रही थी और किस तरह सारे फैसलों में सब शरीक होते थे। इसलिए ये कहना कि PMLN की हुकूमत थी ये तारीखी गलती भी है और हकायक की गलती भी है। हमारी हुकूमत तो 2018 में खत्म होगी और हमारा वही बयानिया है। आज भी अगर हम अवाम के पास जाएं तो हम ये कहेंगे कि आप पूछें, उनका गिरेबान पकड़ें जिन्होंने एक शख्स की दुश्मनी में आपको इस जहन्नुम के अंदर धकेल दिया है। वो शख्स तो 2018 में आपको लोड शेडिंग फ्री पाकिस्तान दे के गया। 13 से लेके 15 रुपए यूनिट छोड़ के गया था वो। 13 रुपए और 15 रुपए यूनिट और 9 रुपए यूनिट थी जो 300 से कम थे। हमारा ये नैरेटिव है। यहां तक किसने आपको पहुंचाया? हमने पहुंचाया या उन्होंने जो 4 साल तक यहां कर्रोफर से बैठे रहे, 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की, गर्दशी कर्जे 2 चंद कर दिए, लाइन लासेज 2 चंद कर दिए। तो ये बात नहीं है। हमारे पास नैरेटिव है और मुस्लिम लीग नून के पास एक ही नैरेटिव होता है हमेशा से। सही। वो ब्लेम गेम में नहीं पड़ते। वो ये कहते हैं कि ये है हमारी कारकर्दगी। किसी और ने अगर 13,000 मेगावाट बिजली बनाई है तो वो बताए। चाहे वो लेकिन पीपल्स पार्टी है, साल का चाहे कोई और जमात है। 1.5 साल के जो फैसले हैं, मेरी बात पूरी करने देना। जी 1.5 साल के जो फैसले हैं सर, जिसके अंदर वजीर आजम का ताल्लुक PMLN से चले, कोलिशन गवर्नमेंट है, वजीर खजाना पहले मिफ्ता इस्माइल साहब आते हैं, ताल्लुक उस वक्त PMLN से था, फिर इसहाक डार साहब आते हैं, आपने बीच मंझधार में अपने घोड़े तब्दील किए और उनको लेकर आए ताकि रिलीफ देने की बात की जा सके। तो सर क्लियरली जो सिंबॉलिकली ये तमाम फैसले तो PMLN की लोगों ने लिए, फेस तो वही है। सिंबॉलिकली मारिया किसी के भी मत्थे आप जड़ दें। मामला ये होता है कि जब किसी बिल्डिंग में आग लगी होती है, उस आग को बुझाना आपकी पहली प्रायोरिटी होती है। कोई बाल्टी भर के लाता है, कोई टैंकर ले आता है, कोई पाइप पकड़ लेता है। ये तो फायर फाइटिंग जो हम लोग करते रहे, ये तो 4.5 साल का जो किया धरा था, हम तो उसके साथ लड़ते रहे 3.25 साल का। हमें IMF के साथ वो कहाँ छोड़ के गए हैं, हमारा रुपया कहाँ छोड़ के गए हैं, हमारा GDP कहाँ छोड़ के गए हैं, हमारा गर्दशी कर्जा कहाँ छोड़ के गए हैं, हमारा जो ओवरऑल कर्जा है जितना हमने पूरे 76-75 सालों में नहीं लिया, इतना वो 4 सालों में छोड़ के चले गए हैं।
تو ہم تو اس سیلاب سے لڑتے رہے ہیں، اس سونامی سے لڑتے رہے ہیں، اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ یہ کوئی کارکردگی دکھانے کے 16 مہینے نہیں تھے، یہ تو فائر فائٹنگ کے 16 مہینے تھے، اور وہ ہم نے کامیابی سے کی ہے۔ ہم جب جاتے ہیں، یعنی مسلم لیگ نون کا یہ میرا خیال ہے کہ ہمیشہ سے یہ نیریٹو رہا ہے، وہ اپنے کاموں کی فہرست لے کے عوام کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے یہ جس موٹر وے پہ جاتے ہو یہ کس نے بنائی تھی، یہ کارخانے کس نے لگائے تھے، یہ سی پیک کون لے کے آیا تھا، یہ ایٹمی دھماکے ہم تو ہمارا نیریٹو کل بھی یہی تھا، ہمارا نیریٹو آج بھی ہم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آج بنگلہ دیش کی مثال دی جا رہی ہے، آج انڈیا کی مثال دی جا رہی ہے جی کہ وہاں بجلی اتنی ہے اور وہاں بجلی اتنی ہے۔ کوئی پوچھے کہ حسینہ واجد بیٹھی ہوئی ہیں 15 سال سے، اس کو تو کسی نے نہیں چھوڑا، اس نے 15 سال میں اپنے سن لے میری دلیل ہے نا، اس نے 15 سال میں اپنے کام اپنے منصوبے مکمل کیے اور بنگلہ دیش کو یہاں لا کے کھڑا کیا۔ مودی بیٹھا ہوا ہے پچھلے 9 سال سے، وہ اپنے منصوبے مکمل کر رہا ہے۔ آپ ایک کارکردگی دکھانے والا، ملک کو اندھیروں سے نکالنے والا، بجلی لانے والا، دہشت گردی ختم کرنے والا، سرمایہ کاری لانے والا ایک وزیر اعظم آتا ہے، آپ اسے باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں تو پھر بھگتے نا ہم لیکن عرفان صاحب پھر تو یہ بڑا زبردست بیانیہ ہے سر، یہ زبردست بیانیہ ہے جو آپ نے پورا اس وقت بتایا، تو اس کو لے کر پھر فوری الیکشن کی طرف کیوں نہیں پی ایم ایل این جا رہی؟ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہو، مینگل صاحب نے کہہ دیا فوری الیکشن۔ آپ کیا لگ رہا ہے کہ آپ کی جماعت ٹائم بائی کری؟ وہ ٹائم بائی کس لیے کر رہی ہے اگر آپ کے پاس بیانیہ بھی تیار ہے، آپ کے پاس گھوڑے بھی تیار ہیں؟ عام کوئی دیکھنا، یہ تو آپ کا مفروضہ ہے، آپ کوئی بھی مفروضہ اختیار کر لیں، ہم کوئی ٹائم بائی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا جو بیانیہ ہے وہ آج بھی یہی ہے، اگر الیکشن اکتوبر میں ہوتے ہیں تو بھی یہی ہے، نومبر میں ہوتے ہیں تو بھی یہی ہے۔ کسی اور کے دامن میں کوئی چیز ہے تو بتائے۔ پی ٹی آئی ٹھیک ہے، جذبات کے نعرے لگا لے، کچھ اور چیزیں کیش کرا لے، لیکن اگر کوئی ایک بھی کارہائے نمایاں میں سے کوئی ایک کام اس کے پہلو میں ہے یا اس کے پلڑے میں ہے یا اس کی بکچی میں ہے تو وہ بتائے کہ جی میں نے یہ کیا ہے۔ ہم بتائیں گے، پیپلز پارٹی بتائے، سب بتائیں، اور پھر عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں۔